हे गाइस, वेलकम अगेन ऑन एक्स क्लासेस। और बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे टेंस के फॉर्मूले कैसे बनाएं। आज मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, आज मैं आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। वीडियो आप एंड तक देखिए। आज के बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि कभी भी किसी भी टेंस का कोई फॉर्मूला बनाना है। बेटा, इस वीडियो के बाद मेरा दावा है, मैं इसे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं आज में इसमें आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको कि हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस में कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो वो फॉर्मूले में एक चीज कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते। चेंज होती है तो क्या होता है? हमारा वर्ब चेंज होता है हमेशा। एग्री करते हो इस बात से या नहीं करते हो? ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज रहते हैं, तो वर्ब में बदलाव आते हैं। तो क्यों ना इस वर्ब को पढ़ लिया जाए। बिल्कुल। हमने अभी तक टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? काल, टाइम, ये वो, पता नहीं फलाना ढिकाना क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। टेंस होता है जो उसकी एक्चुअल फॉर्म डेफिनेशन होती है, वो होती है चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जो वर्ब में चेंजेस आते हैं किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, तो टेंस में किसी दिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। कुछ ट्रिक्स तो मैं आपको बता चुका हूं, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो। और जो एसपी कंसेप्ट बताया, जिसके थ्रू आप किसी भी टेंस को पहचान भी सकते हो, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी आज इसमें पढ़ेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनाए। बच्चे, कई बार फॉर्मूले आपने याद किया और हमेशा क्या हुआ? भूल गया। क्यों? क्योंकि आपने याद किया था। एक बार बनाना सीख लीजिए ना। अगर आपने बनाना सीख लिया तो क्या होगा? कभी भूलने की जरूरत नहीं। तो क्या करोगे आप? हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसे क्या कर लोगे? बना लोगे, ड्राइव कर लोगे। ठीक है, तो आज समझते हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो बच्चे क्या मेन आज हमें पढ़ना है? वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें हमेशा कॉमन रहेगा। ठीक है, जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा? वर्ब में। तो इस वर्ब को ही पढ़ लिया जाए। अब बच्चे देखिए, वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं। तो वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? तीन होते हैं, V1, V2 और V3। मैंने इसमें कुछ एडिशन किया है। क्यों? हमारी सहूलियत के लिए, इससे हम क्या हो सके, थोड़ा अच्छे से पढ़ सके। तो देखिए यहाँ पे जैसे V1, V5, V2, V3 और V4। अब आप कहोगे ये V5 कहां से आ गया और V4 कहां से आ गया? हमने तो सिर्फ क्या पढ़ा था? V3 पढ़ा था या V2 पढ़ा था या V1 पढ़ा था। तो V5 ये V4 कहां से आ गया? बच्चे कुछ नहीं, ये सरल बनाने के लिए मैंने ऐसा कुछ बना दिया। तो ये जो ING वाली फॉर्म होती है, V1 प्लस में ING, इसे मैंने क्या बोल दिया? V4 बोल दिया। क्यों बोल दिया? बार बार ING ना जोड़ना पड़े, एक सिंपल वे में रखने के लिए मैंने ये बना दी। अब V5 क्या होता है? ये सिंगुलर फॉर्म है। ये होती है कौन सी? प्लूरल फॉर्म होती है। और ये कौन सी होती है? सिंगुलर फॉर्म होती है, जिसमें हम क्या जोड़ते हैं? S या ES जोड़ते हैं। ठीक है, तो बस इसे इजी बनाने के लिए, थोड़ा इनका कंसेप्ट समझने के लिए मैंने इन्हें क्या बोल दिया? V5 बोल दिया। उसे क्या बोल दिया? V4। आप इसे अपने प्रैक्टिस में लाइए। जब आप इसे प्रैक्टिस में लाओगे तो क्या होगा? आपको भी थोड़ा इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आप V4 और V5 समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बस ये थोड़ा समझने के लिए। अब पढ़ते हैं वर्ब का। तो देखिए, इन्हें मैंने कैटेगराइज वे में रखा है। V1 को V5 के साथ, V2, V3 और V4 को अलग। ऐसा क्यों किया? अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये जो V3 और V4 होता है, इन्हें मैं क्या बोलता हूँ? ये कौन है? राजा है। क्यों राजा है? अभी हम समझेंगे। ये कौन है? राजा। राजा है तो क्या होगा? इनके पास कुछ पावर होगी, एडिशनल पावर होगी। बिल्कुल सही बात। तो जो हमारा ING फॉर्म होता है, आपको पता है उसमें कुछ एडिशनल होता है। क्या होता है? देखिए, अब इनके को राजा है तो क्या होंगे? नौकर होंगे। ठीक है, नौकर को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अभी आप हेल्पिंग वर्ब से याद करोगे तो क्या हो जाओगे? थोड़ा सा भूलने में दिक्कत होगी। तो मतलब दिक्कत नहीं होगी, तो आसानी से भूल जाओगे। लेकिन जब नौकर राजा की कुछ कहानी याद रहेगी आपको, तो क्या करोगे? आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे आप V4 समझ में आएगा तो क्या आएगा आपको? नौकर, राजा, ऐसी चीजें आपको याद आने लगेंगी। जैसे आपको ये याद आएगा तो आप क्या करोगे? इससे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये कौन है? V4 कौन है? सही बात, कौन? राजा। राजा है तो इसके कौन होंगे? नौकर होंगे। तो इसके नौकर किस में होते हैं? प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होते हैं और किस में होते हैं? फ्यूचर में होते हैं। तो प्रेजेंट में इसके नौकर कौन होते हैं? बिल्कुल सही बात, इज, एम, आर। पास्ट में कौन होते हैं? बोलिए। ठीक है, बिल्कुल सही, कौन? वाज या वर। ऐसे फ्यूचर में कौन होते हैं? विल, बी या शैल बी। बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है, तो V4 कौन है? राजा है। राजा के कौन होंगे? नौकर। कौन किस में होंगे? प्रेजेंट में होंगे, पास्ट में होंगे और फ्यूचर में होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एग्री करते हो? ठीक है, अब पढ़ते हैं हम V3 के बारे में। ये भी कौन है? राजा। मैंने बोला था दो राजा है, ये भी क्या है? राजा। तो राजा के भी कौन होंगे? नौकर होंगे। अब इसके भी नौकर किस में होंगे? प्रेजेंट में होंगे, पास्ट में होंगे और किस में होंगे? फ्यूचर में होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में कौन होते हैं? हैज या हैव।
पास्ट में कौन है, पास्ट में गरीब था, तो कितने थे सिर्फ इसके पास, एक ही था, जिसे बोलते हैं हैड। और फ्यूचर में कितने हो गए, दो हो गए, फिर से विल हैव और शैल हैव। इतनी चीज से एग्री करते हो या नहीं करते हो? अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो हमारा पढ़ा हुआ था। बच्चे बस उसे ही मैंने क्या किया, सेंट्रलाइज वे में आपको समझाने की कोशिश किया। अभी मैं इसे कोऑर्डिनेट करूंगा तो आप देखिए आप कितना इजीली होगा। ठीक है, अब बात करते हैं V1 और V5 के बारे में। अब ये क्या है, इकलौता है। ठीक है, जैसे मानिए 5 भाई थे, कौन थे, 5 भाई थे। सबसे अमीर कौन था, V4 था, फिर कौन था, V3 था, फिर कौन है, V1 और V5। वो सबसे गरीब कौन सा है, V2। इसके पास कुछ नहीं होता, इसके पास अपना इकलौता टेंस होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, बाकी और कहीं नहीं होता। बाकी किसका ज्यादातर यूज होता है, V3, V4, V1, V5 का। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो गरीब आता है वो कौन होता है, V1 या V5। तो बच्चे ये कौन होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, और ये कौन होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमारी कितनी क्लियर हो गई, V2 क्लियर हो गई, V3 क्लियर हो गई, V5 क्लियर हो गई। ठीक है, अब V1 और V5 बचा, इसे भी पढ़ लेते हैं, फिर हम आते हैं हमारे सेंटेंसेस पे। अब V5 और V1 ये दोनों कौन थे, आपस में भाई थे। ठीक है, कौन थे, भाई थे। तो ये बड़ा भाई था और ये कौन था, छोटा भाई था। ठीक है, तो बड़ा भाई हमेशा क्या बोलता है छोटे भाई को, पहले तू ले ले चीजें। तो इसने बोला ठीक है तो मैं ले लेता हूँ। मैं किसको ले लेता हूँ, इसने बोला सिंगुलर को ले लेता हूँ। किसको लिया, सिंगुलर। सिंगुलर इसने क्यों लिया, क्योंकि इसका फायदा था, इसके पास ज्यादा चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी, एस या ईएस। ठीक है, क्या होगा, एस या ईएस। तो इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसने क्या कहा, तो मुझे प्लूरल दे दो। तो इसके पास क्या आ गया, प्लूरल। तो बच्चे ये प्लूरल क्या है और सिंगुलर क्या है, इसे हम थोड़ा आगे समझते हैं। ठीक है, पहले बताइए आपको इतना समझ में आया या नहीं आया। इसके पास क्या है, प्लूरल फॉर्म है, किसकी, वर्ब की, जैसे हम क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं। इसके पास क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, जैसे क्या बोलते हैं, एस या ईएस बोलते हैं। ठीक है, V2 क्या है, गरीब है, याद हो गया आपको, गरीब किस में आता है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में। अब बात करते हैं V3। तो V3 का प्रेजेंट में नौकर कौन है, हैज या हैव। पास्ट में कौन है, अच्छा इनके पास कोई नौकर नहीं है, इनकी कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है, बस ये अपने आप से ही चलते रहते हैं। इसमें कौन है, पास्ट में कौन है, हैड है, फ्यूचर में कौन है, विल हैव या शैल हैव है। ठीक है, V4 की बात किया जाए तो प्रेजेंट में कौन है, इज एम आर है, पास्ट में कौन है, वाज वर है, फ्यूचर में कौन है, विल बी शैल बी। आप बताओ आपको इतना याद हुआ या नहीं हुआ बच्चे, ये क्यों बताएंगे आपको। ठीक है, अभी देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, या फिर मैंने बोला गोस। दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे ये क्लियर हुआ, जैसे मैंने ये वर्ब्स की फॉर्म लिखा तो आपको पता लग जाना चाहिए ये कौन सी है, V1 है, ये कौन सा है, V2 है, ये कौन सी है, V3 है, ये कौन सी है, V4 है, और ये कौन सी है, V5। तो V5 हमेशा किसके साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट। मेरे साथ बोलिए, वेरी गुड। ठीक है, जैसे हमें पता लगा V4, तो V4 तो हमें पता लग गया कौन है, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कौन है, मतलब इसके नौकर है, किसमें, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो अभी से हमें अलग अलग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ कहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, उसके साथ किसमें, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें पता लग गया प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी। V3 भी पता लग गया किसमें यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। वेंट, गरीब आदमी, किसमें, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। गो, ये भी क्या है, गरीब है लेकिन इससे थोड़ा सा अमीर था, तो ये किसमें यूज होता है, ये भी किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन सब कुछ कौन ले गया था, V5 ले गया, तो इसके पास क्या बचा, प्लूरल फॉर्म। किसका, सब्जेक्ट का जब भी प्लूरल फॉर्म होगा तो क्या ये यूज करेंगे हम, V1 यूज करेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब बच्चे देखिए, ये तो अलग अलग थे, हमें याद हो गया। यहाँ पे अब आ जाए, यहाँ पे क्या, हैव, फिर आ जाए यहाँ पे क्या, हैड, फिर आ जाए यहाँ पे क्या, हैड, और यहाँ पे क्या आ जाए, हैविंग, और यहाँ पे क्या आ जाता है, हैज। तो बच्चे हैज कुछ नहीं होता, क्या होता है, हैव का जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम, हैज बोलते हैं। समझ में आया, ही हैज अ कार। तो जो हैज था यहाँ पे, ये हैज किसका फॉर्म है, हैव का फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे किसके साथ आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया, V5 यूज किया, हैज यूज किया। यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया। आई हैव अ पेन, आई क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे, हैव आया। हैविंग, हैविंग का मतलब बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे लेकिन ING है, तो इससे हम पता कर लेंगे किसमें, प्रेजेंट में, पास्ट में, या फ्यूचर में। कैसे पता करेंगे, नौकर के साथ। मैं अभी आ रहा हूँ इस चीजों पे। ठीक है, अब आया यहाँ पे हैड, और यहाँ पे भी आ गया हैड। कंफ्यूजन क्यों,
अब यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है। अब तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, ना तो पता लग रहा है V3 में लगाऊं, ना पता लग रहा है किस में लगाऊं, V2 में लगाऊं। तो क्या करते हैं बच्चे, जैसे ही याद आता है हमें क्या, V3 कौन है, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कौन है, राजा है। तो राजा के साथ हमेशा क्या मिलेगा, नौकर मिलेगा। नौकर मिलेगा तभी इस चीज को हम डिफाइन कर पाएंगे किसके साथ है ये, V3 के साथ है। जब तक उसका नौकर नहीं मिलेगा, जब तक उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, तब तक उसे हम किस में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ V2 में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पूरा एक बार कॉपी कर लीजिए। मैं इरेज करके आगे आ रहा हूँ। ठीक है बच्चे, क्या था, 5 भाई थे, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, तो V5 के बारे में बताया, राजा है। V3 भी कौन है, राजा है। इनके अपने अपने नौकर होते हैं। इन नौकर ये किस लिए हमने बोला बेटा, ये क्या होते हैं, इनके फॉर्म्स होते हैं, इससे हमें याद हो जाता है। अभी देखिए आप कितनी जल्दी से हम याद करते हैं इस चीज को। ठीक है, मैं जस्ट फॉलो कर। ठीक है, अभी देखिए, तो आई होप आपने क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, या फिर आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से लिख लीजिए आप। जब अगर आपने ये लिख लिया तो आपको समझ लिए सब कुछ आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फिर से, कट कट कट, फिर से कटिंग, और यहाँ पे कट्स। दिख रहा है आपको, विजिबल है? ठीक है, तो बच्चे जैसे ही आपको V4 दिखा आप समझ गए, जैसे आपको V5 दिखा आप समझ गए, जैसे आपको V1 दिखा आप समझ गए, जैसे आपको V2 दिखा समझ गए। लेकिन इसका क्या करें, इसे किस में रखें, क्योंकि अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा। लेकिन जब हम सेंटेंस में आएंगे, कैसे है, ही हैड कट द वेजिटेबल्स। ठीक है, तो जैसे आपको पता लगा ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरा नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है आपको क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते। लेकिन आपको क्या दिखा यहाँ पे, हेड। तो हेड समझ में आया, ये तो नौकर है किसका, V3 का। तो ये V3 होगा, क्या होगा, V3 क्यों, कभी अकेला नहीं चलता, किसके साथ चलता है, नौकर के साथ चलता है। तो समझ में आया आपको, V3 का नौकर कौन है, यहाँ पे हेड है। तो हेड है तो ये किसमें हो जाएगा, हेड किसमें आता था, मैंने बताया था पास्ट में। और V3 क्या होता है, परफेक्ट होता है। क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। अभी हम और एग्जांपल करेंगे, उससे आप तुरंत बता पाओगे कि ये किसमें है किसमें नहीं है। ठीक है, पहले आप ये समझ में आए, कट कब अगर आएगा तो किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। जब उसका नौकर आ जाएगा तब किसमें चला जाएगा, वो परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट का नौकर होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट का नौकर होगा तो पास्ट परफेक्ट में, या फ्यूचर के नौकर होंगे तो किसमें हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, एग्री करते हो या नहीं करते हो? ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल के आगे। अब देखिए बच्चे, he is going to market। ठीक है, तो आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी, क्या ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन है, बाबा है। कौन से बाबा है, V4 बाबा है। बाबा नहीं है, राजा है, बोलना नहीं है। कौन है, राजा है। राजा से पहले कौन आया है, नौकर आया। तो ये नौकर किसका था, आप बोलोगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का नौकर है। और तो ING क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे? अगला एग्जांपल लेते हैं, आई कट द वेजिटेबल। ठीक है, द क्यों यूज किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, आई कट वेजिटेबल बोलो इसको। ठीक है, या फिर द वेजिटेबल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए बच्चों, ये V3 भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, V2 भी हो सकता है। लेकिन V2 V3 कैसे पता करते हैं हम, ये कौन है, बड़ा आदमी है तो इसके साथ कौन होगा, नौकर होगा। और ये क्या है, गरीब आदमी है तो इसके पास क्या होगा, नौकर नहीं होगा। तो इसके पास यहाँ नौकर है क्या, नहीं है। तो ये किसमें होगा, हमेशा V2 में होगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, और बढ़ते हैं हम अगले एग्जांपल की ओर। ही टेक्स टी। ठीक है, जैसे ही आपको ES दिखा, तो ES कौन सा फॉर्म होता है, SES बताया तो कौन सा होता है, V5 होता है। तो V5 हमेशा किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर
टेंस में। ये क्या है, सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया एस, तो बाकी तो वही सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ और सारे एग्जांपल। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मैं पूरा रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा ही वॉन्ट्स बुक्स, उसे क्या चाहिए, बुक्स चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे V5 दिखा आपको, तो आप समझ गए किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ही कुछ भी लिख लो, ही हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हेड क्या है नहीं पता, लेकिन उससे पहले हमें दिखा है ये क्या, नौकर। नौकर किसका है, पास्ट का है, तो क्या हो जाएगा पास्ट। गॉन हमेशा किसमें होता है, परफेक्ट, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या आप इस तरीके से निकाल लोगे, कर लोगे, समझ में आया नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए, V1 V5 V2 V3 और यहाँ पे V4, ठीक है। ये कौन सी होती है फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। ये कौन सी होती है, परफेक्ट की फॉर्म होती है। ये किसकी होती है, पास्ट इंडेफिनिट की होती है। ये दोनों किसकी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, ठीक है। ये किसमें होता है, एस या ईएस के साथ होता है। ये किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ये किसमें होता है, परफेक्ट में होता है। ये किसमें होता है, कॉन्टिन्यूअस में। इसके नौकर हमारे अब अलग अलग है, हमने जैसे देखा था प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, कॉन्टिन्यूअस हमेशा रहेगा, ये परफेक्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इन सेंटेंस के जरिए मैं समझता हूं कि आप अगला कोई भी एग्जांपल आएगा देख लोगे, ये V4 है, V1 है, V2 है। बच्चे ये जो वर्ब का कंसेप्ट था, इससे आप ये सारे कर पाओगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन रहता है, सिर्फ किसमें आपको डील करना है, वर्ब। तो एक बार जो आपकी वर्ब की बुक है उसमें सारी वर्ब्स को क्या कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। जैसे आप रीड कर लोगे तो आपको तुरंत समझ में आने लगा क्या राजा कौन कौन है, V4 है या V3 है। बाकी V2 तो गरीब है, V1 V2 भी ज्यादा गरीब है, और क्या है V4 ING फॉर्म है, तो इसमें कौन होगा, इसे हमारा हो सकता है, वॉज वर हो सकता है, या विल बी शैल भी हो सकता है। बच्चे अभी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लिया जाएगा, और कोई आ जाएगा तो वो भी पता है किसमें, ING, बस उसमें क्या हो जाएगा, सिंस या फोर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इन चीजों को वर्ब को आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अब क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो कम से कम 2 बार देखिए आप, जिससे इसका आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। बच्चे कल इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इंग्लिश पे ही आने वाली है। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप सेंटेंस लिखते हो तो आपको सेंटेंस अनजाना सा लगता है, आपको पता ही नहीं लगता क्या वर्ब है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, कैसे स्ट्रक्चर हुआ, क्या फॉर्म है, क्या क्लाउज है, और क्या कैसे कैसे बन के चलता है। तो कल मैं बेसिक बिल्कुल जो होता है ना, जो किसी को भी नहीं आता, वहां से स्टार्ट करूंगा। और ये जो वर्ब का कंसेप्ट है मैं इसे फिर से एक बार बता दूंगा उसी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या चाहिए, इसे एक बार अच्छे से, 2 बार 3 बार अच्छे से देख लीजिए, आपको ये आ जाना चाहिए। तो कल जो अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा, और आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एक अदर पार्ट है, उससे सारे रिलेटेड कंजक्शन वगैरह। क्यों, क्योंकि एक सेंटेंस किससे बनता है, इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है। हमें इनकी नॉलेज ही नहीं सही से, हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। इस वजह से क्या होता है, ये हमेशा हमारा गलत होता रहता है। लेकिन कल देखिए जब आप इस क्लास को करोगे तो आपको हर एक वर्ड को क्या करने है, पर्टिकुलर समझने लगोगे कि ये कहाँ पे यूज करते हैं, इसका कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जहां भी समझ में ना आए आपको क्या करना है, कमेंट नीचे करके बताना है कि ये यहाँ पे कैसे आया और इस तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको विद इन 5 सेकंड उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए, घर में रहिए।